हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होगे। तो एज यू नो दैट कि मैंने अपने चैनल पे वर्ब की कह रही, आई एम सो सॉरी, साउंड्स की, इंग्लिश में जितने साउंड्स की वर्ड्स है वो कंप्लीट करा दिए हैं, मात्राएं कंप्लीट करा दी है, इंग्लिश हैंड राइटिंग कैसे इंप्रूव की जाए उसकी भी वीडियो आ चुकी है। तो अभी तक अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हो। और अभी चल रही है करेंटली हमारे चैनल पे स्टोरी की सीरीज, जिसमें मैं रात को 10 बजे के बाद स्टोरी अपलोड करती हूँ। अगर आपको देखनी हो या फिर बच्चों को दिखानी हो तो आप देख सकते हो डेली बेसिस पे। और चैनल अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव, कुछ भी सीखने को मिला अभी तक चैनल से, तो आप चैनल को शेयर कर सकते हो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो और लाइक भी कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि इससे फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो इसी सीरीज में अब हमने स्टार्ट करी है इंग्लिश ग्रामर की सीरीज, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्ब। देखिए वर्ब, ठीक है, आज का टॉपिक होगा हमारा वर्ब। मैंने लास्ट में करवाया था आपका जेंडर, करवा चुकी हूँ, नाउन में करवा चुकी हूँ, प्रोनाउन में करा चुकी हूँ। तो अभी तक आपने नहीं देखी तो जाके आप वीडियो देख सकते हो। आज हम करेंगे वर्ब। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं श्री गणेश वर्ब चैप्टर का। तो वर्ब आर द वर्ड्स दैट शो एक्शन। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब वो वाले वर्ड्स होते हैं जो हमें एक्शन दिखाते हैं। एक्शन मतलब कुछ भी काम अगर हम कर रहे हैं तो उसको ही जो शो करते हैं, जो दिखाते हैं, उसी को हम वर्ब बोलते हैं, ठीक है? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्शन वर्ब। इनको हम एक्शन वर्ब भी बोलते हैं और डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है? तो एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में किया होगा। एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जो हम काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रनिंग, दौड़ना, पढ़ना, लिखना, पढ़ाना। जो भी हम काम करते हैं, जो काम हम करते हैं वही हमारा वर्ब है, वही हमारी क्रिया है, वही हमारा एक्शन वर्ड है और वही हमारी डूइंग वर्ड्स है। कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए, जो हम काम करते हैं वही हमारे क्या है, वर्ब है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेंटेंस से समझाया गया यहाँ पे, द सन शाइन्स ब्राइटली। सन सन क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है। शाइन यानी चमक रहा है। कैसे चमक रहा है? ब्राइटली चमक रहा है। तो शाइन यहाँ पे क्या है? हमारा वर्ब है। शी रीड्स अ स्टोरी बुक। वो एक स्टोरी बुक, वह एक स्टोरी बुक पढ़ती है, ठीक है? तो वो क्या कर रही है? पढ़ती है, पढ़ना यानी रीडिंग। रीडिंग क्या है? हमारा वर्ब। शी डांस ग्रेसफुली। वो बहुत अच्छा डांस करती है। तो वो क्या करती है? डांस करती है। डांस क्या है? मेरा वर्ब है, ठीक है? करण प्लेज फुटबॉल। करण फुटबॉल खेलता है। तो खेलना क्या है? प्ले क्या है हमारा? हाँ जी, बिल्कुल पकड़ लिया आपने, वर्ब है। द वर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। पक्षी हवा में उड़ रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, सॉरी, पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं। तो फ्लाई क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं। फ्लाई करना वर्ब। लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट। लीव्स क्या करते हैं? पत्ते क्या करते हैं? भोजन, भोजन बनाते हैं। किसके लिए? प्लांट के लिए। तो क्या बनाते हैं? बनाना। बनाना क्या है हमारा? हाँ जी, वर्ब है। तो यहाँ पे आपको वर्ब अच्छे से समझ में आया होगा ना? देखिए यहाँ पे लिखा भी है, इन द अबव सेंटेंसेस द कलर्ड वर्ड शो एक्शन शो दे ऑल आर वर्ब्स। तो ये सारे हमारे क्या है? वर्ब है। वर्ब हो गया क्लियर। जो भी हम काम करते हैं वो हमारा क्या है? वर्ब है, ठीक है? अब हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब कितने तरह के होते हैं? देयर आर 3 मेन काइंड्स ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब। तो कितने टाइप के वर्ब होते हैं? हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब। इस चैप्टर में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ है। अगर आपको और थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी इसको। आज हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ेंगे, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब आर द ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। दे आर फॉर्म्ड फ्रॉम द, एक मिनट, वर्ब्स बी, हैव, डू। ये सारे किससे बनते हैं? प्राइमरी कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब है? बी है, हैव है और डू है। अब इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम आगे थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है? पढ़ें फिर, चलिए देखिए, बी वर्ब में हमारे कौन कौन से वर्ब आते हैं? फर्स्ट आता है इज, एम, आर, ठीक है? इज, एम, आर बिलोंग टू बी वर्ब। ये हमारे किससे बिलोंग करते हैं? किसकी फैमिली है ये? बी वर्ब की फैमिली है। वी यूज एम विद द प्रोनाउन आई। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? एम। इसकी अभी मैंने शॉर्ट बनाया है, किसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं?
अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हो, अदरवाइज मैं दोबारा से बना दूंगी, ठीक है। इज का यूज हम सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और प्रोनाउन के साथ करते हैं, ठीक है। इज का यूज हम सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल निम्मी, निम्मी यहाँ पे सिंगुलर है तो इसलिए इज आया। निम्मी इज अ पेंटर। आई के साथ एम बताया था मैंने, आई एम बिजी विद माई वर्क। आई एम अ गुड स्विमर। ही सिंगुलर है ना तो इज आएगा। ही इज अ गुड क्रिकेटर। शी इज अ नॉटी गर्ल। लकी इज अ क्लेवर बॉय, ठीक है। वी यूज आर का यूज हम कहा करते हैं हमेशा, वी यूज आर विथ प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। वी का यूज हम कहाँ पे करते हैं, वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, सॉरी, वी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं आर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे आर प्लेइंग इन द पार्क। अब दे के साथ आर क्यों यूज किया, क्योंकि दे हमारा प्लूरल है। प्लूरल के साथ और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, आर प्रोनाउन। वी आर इन द सेम टीम। लॉयंस एंड टाइगर्स, लॉयंस एंड टाइगर्स प्लूरल है ना तो इसलिए आर आया। द बैलून्स, बैलून्स क्या है, प्लूरल है इसलिए आर आया। लॉयंस एंड टाइगर्स आर वाइल्ड एनिमल्स। द बैलून्स आर वेरी कलरफुल, ठीक है। तो अब हम देखेंगे वॉज एंड वर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं, वॉज एंड वर हमारा पास्ट टेंस में यूज करते हैं। अभी हम टेंस आगे पढ़ेंगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है। तो अभी आप इतना समझ लो कि वॉज एंड वर किसकी फैमिली है, बी वर्ब की, ठीक है। बी वर्ब की कौन सी फैमिली है, वॉज एंड वर, इसी के छोटे भाई हैं बी के। वॉज इज द सिंपल पास्ट फॉर एम। वॉज किसका सिंपल पास्ट है, एम। एम का सिंपल पास्ट क्या है हमारा, वॉज और इज का, ठीक है। इज और एम का सिंपल पास्ट क्या है, वॉज। अगर हम एम और इज को पास्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वॉज के साथ। वॉज का यूज सिंगुलर प्रोनाउन के साथ होता है और नाउन के साथ होता है। वॉज हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन के साथ लगता है। ही वॉज आ गुड क्रिकेटर। ही यहाँ पे सिंगुलर है ना, अकेला, तो इसलिए वॉज आया। कपिल देव वॉज आ चैंपियन क्रिकेटर। कपिल देव अकेले हैं, ठीक है, तो इसलिए वॉज आया। महात्मा गांधी वॉज आ ग्रेट लीडर। महात्मा गांधी सिंगल है इसलिए वॉज। कल्पना चावला वॉज एन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। तो आपको समझ में आया, वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल बी फैमिली का है। सेकंड, एम और इज का पास्ट फॉर्म क्या है, वॉज है। वॉज हमेशा सिंगुलर प्रोनाउन के साथ लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं वर। तो वर इज द सिंपल पास्ट ऑफ आर। आर का सिंपल पास्ट क्या है, वर। वर का यूज हमेशा प्लूरल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, ऑलवेज प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ, ठीक है। डायनासोर्स वर बिग एनिमल्स। डायनासोर्स क्या है, प्लूरल है इसलिए वर आया। दे वर लेट अगेन। दे क्या है हमारा, प्लूरल है इसलिए वर आया। वी वर वेरी बिजी यस्टरडे। वी क्या हमारा प्लूरल होता है इसलिए वर आया। जैक एंड जिल, दो है ना, एक से ज्यादा, दो तो क्या हो गया हमारा, प्लूरल, तो इसके इसलिए क्या आया, वर। जैक एंड जिल वर नॉटी बॉयज, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया वॉज वर फिनिश। अब हम पढ़ते हैं हैज हैव, ठीक है। हैज हैव एंड हैड यूज टू शो पोजेशन। हैज हैव और हैड का यूज हम कहा करते हैं, पोजेशन बताने के लिए। पोजेशन क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई चीज है, जैसे आई हैव दिस पेन, मेरे पास ये पेन है। अगर मेरे पास कोई चीज होगी तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, हैज हैव हैड का। वी यूज हैज विथ सिंगुलर प्रोनाउन एंड नाउन। हैज का यूज हम किसके साथ करते हैं, सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन और नाउन के साथ, ठीक है। एन आउल हैज वेरी शार्प आईज। एन आउल अकेला है इसलिए हैज आया। ही हैज अ लॉट ऑफ स्टैम्प्स। ही कैसा है, अकेला है, सिंगुलर है इसलिए हैज। शी हैज लॉन्ग हेयर एंड ब्लू आईज। शी कैसी है, सिंगुलर इसलिए हैज। एन एलिफेंट हैज अ लॉन्ग ट्रंक। एन एलिफेंट कैसा है, सिंगल इसलिए हैज, ठीक है। तो हैज आपको क्लियर हुआ, ओके। वी यूज हैव विद आई। आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, हम ऑलवेज हैव का, ठीक है। और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ हम किसका हैव यूज करते हैं, हैव का, ठीक है। मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स। मंकीज क्या है, प्लूरल है इसलिए हैव। आई के साथ मैंने बताया था हैव। आई हैव आ पपी एंड आ किटन। दे हैव आ न्यू हाउस। बियर्स हैव आ थिक फर। बियर्स के साथ क्या यूज करते हैं हम, सॉरी, बियर्स क्या है हमारा, प्लूरल, इसलिए हैव आया, ठीक। अब हम देखते हैं हैड को। हैड इज द सिंपलेस्ट पास्ट फॉर्म ऑफ हैज एंड हैव।
हैज और हैव के सिंपलेस्ट पास्ट फॉर्म कौन सा है? हैड। वी यूज हैड विद ऑल सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। हम हैड का यूज कहाँ पे करते हैं? सिंगुलर प्लूरल दोनों नाउन के साथ करते हैं, लेकिन हैड हमेशा हमारा पास्ट फॉर्म में आता है, यानी पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस जब हम पढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अगर आपको अभी समझ में आ रहा है तो आप समझ लीजिए हैड का यूज हमेशा पास्ट टेंस में होता है। आवर बिच हैड 3 पपीज लास्ट वीक। हमारे बिच मतलब कुत्ते की जो भी वो वाइफ वगैरह होती है, उसकी 3 बच्चे हुए लास्ट वीक, ठीक है। आई हैड अ लॉट ऑफ टॉयज व्हेन आई वॉज स्मॉल। मैं जब छोटा था तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने थे, तो आई के साथ हैड। यहाँ पे जो हैड होता है ना, हैड में कोई सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ठीक है। तो हैड हमेशा पास्ट टेंस में आता है, चाहे सिंगुलर के साथ आए और हमेशा प्लूरल के साथ आए, दोनों के साथ आता है ये, ठीक है। वी हैड कॉफी आफ्टर डिनर। भावना एंड बीना हैड अ क्वारल। क्वारल मतलब लड़ाई होता है, यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हैज हैव हैड फिनिश होता है। अब हम आएंगे डू डज डिड पे। देखिए, वी यूज द वर्ब डू डज डिड टू टॉक अबाउट एक्शन। जब हम एक्शन की बात करेंगे तो हम कौन से वर्ब का यूज करेंगे? ऑलवेज डू, डज और डिड का। डू का यूज हम आई के साथ हमेशा किसका यूज करेंगे? डू का। और प्लूरल नाउन के साथ किसका यूज करेंगे? डू का। प्लूरल नाउन, प्रोनाउन और आई के साथ ऑलवेज यूज करेंगे डू, ठीक है। वी ऑलवेज डू आवर एक्सरसाइज बिफोर ब्रेकफास्ट, ठीक है। वी क्या है? हमारा प्लूरल है, इसलिए डू। डैड एंड मम डू माई होमवर्क। डैड और मम दो है ना, तो प्लूरल हो गया, तो क्या है हमारा? डू। दे डू 2 shows एवरी नाइट। दे प्लूरल है तो डू आया। यू डू मैनी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स। यू के साथ क्या आएगा? डू, ठीक है। वी यूज डज विद और सिंगुलर प्रोनाउन एंड नाउन। डज का यूज हमेशा हम सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन, सॉरी आई एम सो सॉरी, वी यूज डज विद सिंगुलर प्रोनाउन एंड नाउन। डज का यूज हमेशा हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ और नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। माई मदर डज वॉशिंग। मदर सिंगुलर है इसलिए डज आया। शी डज वट एवर शी लाइक्स। शी जो उसको पसंद है वो करती है वो, तो शी यहाँ पे क्या है? सिंगुलर, तो डज। ही डज अ गुड डीड एवरी डे। ही सिंगुलर है तो डज। माई फादर डज कुकिंग। माई फादर सिंगुलर है तो डज आया, ठीक है। डिड का यूज हम सिंपल पास्ट में करते हैं, डिड का यूज हम पास्ट टेंस में करते हैं, डू और डज की जगह। डू और डज प्रेजेंट में यूज करते हैं, ठीक है। और जब हम डिड का यूज करेंगे तो हम ये नहीं देखेंगे कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबके साथ डिड आता है। शी डिड द डस्टिंग एंड क्लीनिंग। यू डिड वेल इन द टेस्ट। आई डिड बैडली इन माई एग्जामिनेशन। मीरा डिड हर होमवर्क नीटली, ठीक है। तो आपको समझ में आया? होप सो आपको अच्छे से आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया दोबारा से वीडियो रिवाइंड कीजिए, दोबारा से देखिए। अब इसके बाद मैं आपका ले लेती हूँ क्विक सा टेस्ट, ठीक है। तो हम करते हैं इसकी वर्कशीट। सो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे हमारी वर्कशीट, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग करेक्ट वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। लाल बहादुर शास्त्री डैश इज द सेकंड पीएम ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे दिया है इज आएगा कि वॉज आएगा। अब आप बताइए, लाल बहादुर शास्त्री अभी जिंदा है कि मर चुके हैं? मर चुके हैं, तो क्या आएगा हमारा? वॉज आएगा, ठीक है। यू डैश लेट टू द ऑफिस यस्टरडे। आप यू डैश लेट टू द ऑफिस यस्टरडे। अब इसके साथ आप बताइए, यू के साथ आर आएगा कि वर आएगा? आप बताओ, मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है ना, यस्टरडे यानी कल, पुराना दिन, तो यहाँ पे क्या आएगा? वर आएगा। और यू के साथ हमेशा वर आता है, मैंने आपको बताया ना। माई मदर डैश कुकिंग एवरी डे। मेरी मदर रोज खाना बनाती है, तो इसके साथ आप बताइए डू आएगा, डज आएगा कि डिड आएगा? अभी मैं बता के आई हूँ, आपको सिखाया था। माई मदर कैसा है? फर्स्ट देखेंगे माई मदर कैसी है? सिंगुलर, हाँ जी, तो इसके साथ क्या आएगा हमारा? डज आएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज की बात हो रही है तो इसलिए डज आएगा। डिड क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे नहीं पता लग रहा है कि ये पास्ट टेंस का है। ऊपर की 2 सेंटेंस देखिए, यस्टरडे से मैंने पता किया ये पास्ट टेंस है, और लाल बहादुर शास्त्री जी सेकंड पीएम ऑफ इंडिया, हमारे सेकंड प्रधानमंत्री की बात हो रही है यहाँ पे, तो वो अभी तो जिंदा नहीं है, इसलिए मैंने वॉज यूज किया, ठीक है। आई डैश आ ग्रैंड प्रेजेंट लास्ट नाइट। अब देखिए लास्ट नाइट है ना, लास्ट नाइट आ रहा है, तो क्या आएगा? हैज आएगा कि हैव आएगा कि हैड आएगा?
हाँ हैड आएगा, क्योंकि हैज हैव तो हमारा प्रेजेंट में आता है और पास्ट में क्या आता है, हैड आता है। द मेड डैश द वॉशिंग। मेड क्या करती है, डू डज डिड। बताइए आप। अब मुझे इस सेंटेंस से पास्ट का नहीं पता लग रहा, तो ये तो कट हो गया। बताइए डू आएगा कि डज आएगा। मेड देखिए कैसी है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। हाँ सिंगुलर है, तो क्या आएगा, डज आएगा। अनुराधा डैश अ स्वीट वॉइस एज अ चाइल्ड। अनुराधा की कैसी आवाज है, मीठी आवाज है, तो हैज आएगा, हैव आएगा कि हैड आएगा। पहले देखिए हैड के लिए कोई पास्ट टेंस पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा, तो हैड तो काट दो भाई। अब देखिए अनुराधा सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो सिंगुलर है तो हैज आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ईशान। ईशान के साथ आप बताइए क्या आएगा यहाँ पे, बताइए आप बता सकते हैं यहाँ पे ईशान के साथ क्या आ सकता है। इसको तो पूरा पेयर अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, ये वाली वर्कशीट को हम यहाँ पे छोड़ते हैं, हम कुछ और करते हैं इसमें। और अच्छा यहाँ पे हमारी है किसकी वर्क, क्या है ये हमारे, बताइए आप। एक्शंस हैं ये फर्स्ट में, तो यहाँ पे क्या है, हमारे एक्शंस है जिनको हम वर्ब बोलते हैं। अब हमें इन सब में से कुछ अलग है जो हमें बताना है। आप बताइए, राइट्स, प्लेज, गोज, रीड्स। राइट्स, प्लेज, गोज, रीड्स हमेशा सिंगुलर के लिए, क्योंकि देखिए सब में एस लग रहा है, ठीक है। ये वॉच नहीं है सिंगुलर के लिए। विश्ड, रोट, प्लेड, गोज वेल। विज्ड हमारी पास्ट फॉर्म है, रॉट पास्ट फॉर्म है, प्लेड पास्ट फॉर्म है, एंड सॉरी ये सारी हमारी सेकंड फॉर्म है, ठीक है। ये हमारी सेकंड फॉर्म नहीं है। एक मिनट, आई एम सो सॉरी गाइज। मेकिंग, लाइक, कोचिंग, वेटिंग, रीडिंग। मेकिंग, कोचिंग, वेटिंग, रीडिंग, देखिए सब में ING आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। तो मेरा आज ना पता नहीं, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। इज, वॉज, आर, एम, वर, विल। इज प्रेजेंट है, आर प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है, वॉज, वर, विल। तो विल तो हमारा यहाँ पे नहीं होती वर्ब, ठीक है। विल हमारी मोडाल में काउंट होती है, ठीक है। अब बताइए, एन एलिफेंट आ बिग एनिमल, क्या आएगा, हैज आएगा। या फिर किसी का पोजीशन पता लग रहा है, नहीं, क्या आएगा, इज आएगा। वॉज आ नहीं सकता, पास्ट है नहीं, पता नहीं लग रहा। यू डैश आ फ्लैट इन चेन्नई लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की बात हो रही है, यानी पास्ट आएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया, ये कट गया। पास्ट में ये नहीं आता, ये आता है, ठीक है। मयंक एंड मोहित डैश नॉट स्पीक द ट्रुथ। मयंक और मोहित के साथ देखिए, पहले तो प्लूरल है, तो हैज तो नहीं आएगा, कट्टा। हैव आ सकता है, डज भी नहीं आएगा, सिंगुलर के साथ आता है, डू आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं की बात हो रही है। हैव क्या है, पोजेशन के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे डू आएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस डैश आ ग्रेट लीडर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे लीडर थे ना, अभी है तो नहीं, तो क्या आएगा, वॉज। वॉज। इज क्यों, पहले देखिए इज क्यों नहीं है, क्योंकि ये अभी प्रेजेंट में नहीं है, थे। आर क्यों नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट की बात नहीं हो रही। वर क्यों नहीं है, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिंगुलर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको वर्कशीट करा दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि होगा हमारा एडवर्ब, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।